मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप मेरी चप्पल में पैर घुसेड़ रहे हैं अपना। अरे आप मेरी चप्पल में पांव घुसेड़ रहे हैं। तिवारी जी शर्म आनी चाहिए आपको यार, आप मेरी चप्पल चुरा रहे हैं। अरे ये क्या बकवास किया आपने? सही कह रहा हूं तिवारी जी, आप मेरी चप्पल में पैर घुसेड़ रहे हैं। चप्पल मेरी, आप चप्पल चोर हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मैं चप्पल चोर कहने की? आप चप्पल चोर हैं क्योंकि आप मेरी चप्पल में ऐसे पैर घुसेड़ रहे हैं जैसे दूसरों के फटों में पैर घुसेड़ते हैं आप। चप्पल छोड़िए मेरी। अरे आप मेरी चप्पल छोड़िए। चप्पल छोड़िए मैंने कहा। आप देखिए ये ब्रांडेड चप्पल है और आपकी औकात नहीं है ऐसी ब्रांडेड चप्पल खरीदने की। औकात तो आपने दिखा दी अपनी, इतनी गिरी औकात है आपकी। चप्पल चोरी कर रहे हैं आप मेरी। चप्पल चोर हैं आप हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, फालतू की बकवास मत आप कीजिए। चप्पल चोर हैं। आप चप्पल चोर हैं। आप चप्पल चोर हैं। आप मैं बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। चप्पल चोर, हम चप्पल भी चोर, बोलेंगे। चप्पल चोर। एक मिनट, क्यों यार मंदिर के बाहर क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा है गजेड़ू? चाच, ये आदमी मेरे चप्पल में पैर घुसेड़ के खड़ा हुआ है और कह रहा है कि ये चप्पल इसकी है। चप्पल चोर है ये आदमी। अरे ये चप्पल एक मिनट खचेड़ू, तेरी चप्पल ये रही। ये चप्पल क्या कर रही है आपके पास? अरे कर क्या रही है यार? मैं घर से निकला, मेरी चप्पल का सोल टूट गया। अब मैंने कहा मैं कैसे जाऊं। अब यहाँ से निकला, मैंने कहा यार ये तो खचेड़ू की चप्पल है, तो वो पैर भी लेकर मैं चला गया, सोल ठीक करा के आ गया। अब देख मैं क्या कहता हूँ, जेब खाली रहे लेकिन पैर खाली नहीं रहना चाहिए। अच्छा, नहीं तो आपके पाँव में अछाले पड़ जाएंगे। यार मुझे उम्मीद थी तो ये चप्पल ही तो पहनी है आपने। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चप्पल ले गया। क्या है बे? हाँ? अबे खड़े खड़े मुंह कहते चल दे हट। एक तो चप्पल चोरी का गलत इल्जाम लगाया, ऊपर से चप्पल चोरी के लिए माफी भी नहीं मांगी। ये अच्छा नहीं किया भभूति जी आपने। ये चप्पल चोर। हाय दिया, आज तो ये कौवा कुछ ज्यादा ही काव काव कर रहे हैं। लगता है कौन आने वाले हैं। अबे यार कौन मनहूस इस टाइम पे आ रहा है? अंगूरे, अंगूरे। हाय दिया डैडू। अरे मन तो कर रहा है अगर भरी बंदूक होती ना सारी तरफ पैर खाली कर देता। चले जिस मनुष्य शक्ल का तू है ना उसी मनुष्य शक्ल का आदमी भेजा है। डैडू मेरी बच्ची, क्या सुन बा बेटा? हम ठीक बा डैडू, आप कैसन बा? मैं भी ठीक हूँ मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रणाम कर रहे हैं। आपको पता है डैडू हम आपको कितना हिस किए। बेटा हिस नहीं मेरी बच्ची, हिस तो सांप करता है। तू शायद मिस कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। और इतने कितने दिनों बाद आए हैं आपको हमरा बिल्कुल भी याद नहीं आता। अरे अंगूरी मेरी बच्ची, मुझे याद तो बहुत आती है। मेरा दिल करता है कि हमेशा के लिए आऊं और यहीं आके बस जाऊं बस। हाँ लेकिन पाए लागू डैडू। लेकिन क्या करूं बेटा, फिर तेरे इस लीचड़ पति का ख्याल आता है ना तो मेरे कदम अपने आप आके रुक जाते, मेरी इच्छा धरी की धरी रह जाती है। अरे काहे पाँव रुक जाते हैं डैडू हमें देखकर? हम आपके दामाद हैं, आपसे इतना प्यार करते हो, ये घर आप ही का तो है। ये घर मेरा कभी नहीं हो सकता कच्चे बनियान, क्योंकि मुझे तेरे इस घर की ईंट दीवारों में से पुराने सड़े हुए पसीने वाले कच्चे बनियान की बू आती है। डैडू डैडू सान डैडू, काहे इतना नाराज हो रहे हैं लड्डू के भैया पर? आपको पता नहीं है, वो आपको बहुत इज्जत करते हैं। हमसे कल ही आपकी सेहत के बारे में पूछ भी रहे थे वो। ये और मेरी सेहत के बारे में पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? वो हमसे पूछ रहे कि तुम्हारे डैडू जिंदा हैं कि मर गए। कुछ भी बोलती है। अरे डैडू नहीं, हम तो पूछ रहे थे कि आपकी सेहत सब ठीक तो है, खैरियत से तो है आप? और आप बाहर काहे खड़े हैं? अंदर आइए ना डैडू, अंदर आइए। आइए देखिए हम आपके लिए कितने आंसू बहाते हैं, आपको पता है। आइए। छह बनियान, तू आंसू बहा या मक्खन लगा, तू जो मर्जी कर, तू मेरे सामने लेट जा, फूल बिछा, जो मर्जी कर, लेकिन मैं तेरे घर के अंदर आऊंगा, लेकिन दिल से कभी नहीं आऊंगा। मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन आऊंगा। चलो छोड़िए।
साले अबे क्या कर रहे हैं यार? अरे लौंडे, अबे हमारे ससुर जी की असमत लूट लोगे क्या? लौंडे, लौंडे, ये क्या तरीका है प्यार करने का यार? ये क्या है? मैं जब भी आता हूँ तुम चुमियां ले लेके, पपियां ले लेके मुझे गीला कर देते हो। अंकल क्या करूं, आपको देख के मेरे अंदर का जो प्यार है ना वो उमड़ता है और फिर बह जाता है। अरे लौंडे, प्यार को इतना मत बहा भाई, इतना मत बहा, लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में? आपको परवर्ट, मुझे मासूम। क्या क्या क्या? अंकल जी, मुझे आपको प्यार करने से कोई रोक नहीं सकता। Nobody can stop it. It's my birthright. अबे छोड़िए अरे बे बाबूजी जी क्या बे, छोड़िए ना यार थोड़ा। हमरे डैडू को। इतनी पप्पियां बरसाएंगे, थोड़ा कंट्रोल तो कीजिए। चुप रहिए आप। Don't worry, अंकल, मैं बात कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद दिखे आप, जेल में थे क्या? मेरा मतलब अब कैसे कैसे आना होगा? अरे लौंडे, मैं कुछ दिन पहले ना बैंकॉक गया था किसी काम से। ओके ओके ओके, दैट्स नाइस प्लेस। या तो मैंने वहां के फल चखे तो मुझे बड़ा मजा आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ फलों का बगीचा यहाँ पर भारत में लगाऊं, अपने देश में। तो मैं चीकू का बगीचा यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि बात भी हो गई अब तो। अच्छा, कितने में डील फाइनल हुई? तू क्या करेगा जान के? तुझे कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से। अंकल जी, ये जनाब दो चीजों की फिराक में रहते हैं, दूसरों की डील में चोंच डुबोना या फिर दूसरों का माल हड़पना। सही कहा ना मैंने तिवारी जी? Am I right? जहां तक मेरा ख्याल है तुमने बात तो एकदम सही कही है लौंडे। अच्छा अंकल, डील कितने में हुई है आपने? फाइनल डील कितने में करी? तो 35 लाख में। मैं तो पूरा पूरा कैश लेकर आया हूँ। इधर आइए। थोड़े समझ नहीं रहे हैं आप, जो लोग दूसरों के माल में चोंच डुबोना जानते हैं वो चोंच मारना भी जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके 35 लाख को अपनी चोंच में दबा के भी उड़ जाए। लौंडे, किसी कौवे में या कबूतर में इतना दम नहीं कि हमारे पैसों को अपनी चोंच में दबा के उड़ जाए। चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता। अंकल जी मेरे घर में आइए, वहाँ आराम कीजिए, 2 टन का एसी भी है। हाय दिया, वहाँ काहे जाएंगे? हमरे डैडू है, हमरे घर में आएंगे। हाँ भाई, हमारे अपने तो हमारे घर में रहेंगे ना। हाँ चुप रहिए। अंकल जी आप नहीं समझ रहे हैं, पैसों का सवाल है। मेरे घर में आपके पैसे और आप दोनों सेफ रहेंगे और फिर आपके आराम का सारा इंतजाम है वहां पे। 2 टन का एसी है और फिर बने। लौंडे, तू कैसी बात करता है? मैं यहाँ पर डील करने आया हूँ, तुझे बने बने की पड़ी है। ये कुछ टाइम तो हो गया है वैसे। तो बने बने बने। चलिए। क्या हुआ, उदास क्या लग रही हो? उदास ना आए हो तो का नाचे? मन कर रहा है तो नाच लो। अच्छा, ई का मजाक का टेम है का लड्डू के भैया? हमरे डैडू पड़ोसी के घर चले गए, ई बात पर हम नाचेंगे का? अरे पगली, हमने तो पूरी कोशिश की उन्हें मनाने की। हमको ये सब ना ही पता, लेकिन का है कि वो वहां चले गई, सोच सोच कर हम बहुत अनड्रेस हो रहे हैं। कुछ भी बोलती हो। क्या ड्रेस, बोले? वो डिप्रेस होता है, डिप्रेस। ऐसे ही पकड़े हैं। देखो पगली, बात यह है कि तुम्हारे डैडू हमारे लिए इतने उखड़े उखड़े इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमने उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे भगा के शादी की थी। और दूसरा, वो हमारे वो कच्चे बनियान के धंधे से नफरत करते हैं। क्या करे बताओ? नहीं, ऐसा बात नहीं है लड्डू के भैया। उनका ई शिकायत तो ऊ दिन दूर हो गया था। जिस दिन आपको भैंसिया के तबेले में कच्चा बनियान में गोबर में लथेड़ लथेड़ कर धोए थे ना, ऊ दिन। सब याद दिलाना जरूरी है क्या? हाँ? एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं और उन्हें मना के लेके आते हैं। ठीक बा। लौंडे, अब बस कर, बस कर। कितने पराठे खिलाएगा मुझे? क्या बात है अंकल, अभी 10 पराठे तो खाए हैं आपने। 15। ये आदमी मेरे पराठे गिन रहा है। चाच, तो चुप रहेंगे आप? कीप योर बोन बॉक्स शट। अंकल जी आप खाइए ना, यू डोंट वरी, आप खाइए। लौंडे, पेट बहुत फूल गया, मैं जरा हल्का होके आता हूँ, उसके बाद फिर आके। इट्स अ गुड आइडिया। हल्के हो गया आइए, फिर आके दोबारा से नए सिरे से पराठे पी लिए, मतलब पराठे खाइए।
व्हाट? ये यहाँ रुके ना तो 3 लोगों की खुराक का आटा एक दिन में खा जाएंगे। ये कितनी चलो बात कर रही हो तुम यार। कम ऑन यार, डोंट टॉक लाइक दैट। ऐसा मत करो यार प्लीज यार, नजर लग जाएगी उनको। और मेरी हेल्थ की लग जाएगी वो। तू मेरे हिस्से की भी खुराक खिला रहा है उनको यार। छाछ, आप कुपोषण के शिकार नहीं हो जाएंगे अगर किसी रोज आप 2-3 पराठे कम खा लेंगे तो। अरे एक आध बचे तब ना। तू तो सारे के सारे उनके पेट में ढकेल रहा है। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नो नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो 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 प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए आप कैसे महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग? लौंडे जितना खाया था ना वो सब पेट दोबारा से खाली हो गया, तो अभी दोबारा शुरू कर। अरे क्या बात है, क्या मतलब ये कि शुरू से शुरू करें? ये लीजिए, 1 फॉर द रोड, 1 फॉर द। ये एक गिलास नहीं अंकल ने अनीता जी घर पर हैं का? आइए आइए अंगूरी जी, आइए आइए तिवारी जी। मैं बता नहीं सकती आज आप लोगों के आने पर मुझे कितनी खुशी हो रही है। यू हैव नो आइडिया, तुमसे कहीं ज्यादा खुशी मुझे हो रही है अंकल जी की सेवा करके। आई एम रियली हैप्पी। देखिए भरभूति जी, हमको बहुत खुशी हो रहा है कि आप हमारे डैडू का इतना सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब बस हाँ, हम डैडू को अपने साथ ले जाने आए हैं। कितनी अच्छी बात है अंगूरी जी। अंकल जी देखिए ना, आपकी बेटी आपको घर ले जाने आई है, कितनी अच्छी बात है। बेटा मैं इस कच्चे बनियान के घर पे नहीं जाऊंगा। सही कहा अंकिल, सही कहा आपने। क्या करेंगे क्या वहां पे? आप क्या करेंगे आप बताइए? ये आदमी दामाद जो है ना आपका, इज अ लूजर, बिग टाइम लूजर। ज्यादा बकवास मत कीजिए और दूसरे के रिश्ते में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपके रिश्ते भी जल सकते हैं। जल चुके हैं। डैडू हमारी बात सुनिए डैडू, एक तो आप इतने टाइम बाद हमसे मिलने आए, हम आपको कितना याद कर रहे थे। अब गुस्सा थूकिए और चलिए घर। और ये बात ना ही भूलिए डैडू कि जिस घर को आप ठुकरा रहे हैं वो घर में आपकी क्वार्टर रहती है। क्वार्टर से ज्यादा नशीली तो आप हैं। हाँ क्या बोले? भाभी जी आप डॉक्टर कहना चाह रही हैं? डॉक्टर ऐसा ही पकड़े हैं। चलिए ना डैडू। और वो घर केवल आपके दामाद का नहीं है, आपकी बेटी का भी तो है ना। चलिए हाँ चलिए। ये क्या हुआ बेटा? ये अचानक मेरे पाँव भारी कैसे हो गए? मैंने भारी कर दिया अंकल। ये क्या हरकत है भरभूति जी? मैं नहीं जाने दूंगा अंकल, मैं नहीं जाने दूंगा। अरे क्यों नहीं जाने दोगे? अंकल जी अंगूरी जी के फादर है, ऐसे कैसे रोक सकते हो? जाने दो, जाने दो। अंकल जी मेरा भी हक है, मेरा भी हक है, मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? आप अंगूरी के भैया हैं क्या? भैया नहीं है, अंकल के फेवरेट लौंडे हैं, इनसे बहुत प्यार करते हैं हम। लौंडे मुझे जाने दे, मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो मेरी बेटी है, घर है, मुझे जाने दे। नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। छोड़िए उनको, चलिए। छोड़ो, जाने दे मुझे, जाने दे, जाने दे। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। भरभूति जी हमारे डैडू को स्क्वीज कीजिए। अब लफ्ट भाभी जी, आप क्या बोले? मैं कहा भाभी आप वो रिलीज करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं आपको, हमरा कसम है। छोड़िए हमरे डैडू को। हाय दिया, चलिए डैडू, चलिए चलिए चलिए। चलिए चलिए। ये बढ़िया हो गया, अब ग्रीन लग गया, अब कछु चीज नहीं गिरेगा। हेलो। हाँ हेलो अम्मा। आज सूरज कहाँ से उगा है बे? अरे ऐसे काहे बात कर रही हो? काहे के तो सामने से फोन किया है ना। और खबरदार जो हमारी बहुरिया का शिकायत लगाए तो नहीं तो तुम्हारे गुर्दे लाल कर देंगे, समझा? कोस लो अम्मा, कोस लो। हमसे सारा कोई प्यार नहीं करता, जो देखो बस नफरत करता रहता है। चाहे तुम हो, चाहे वो अंगूरी के डैडू हो, ये साला पुत्तन हो। समझी जी आए हैं का हुआ, का बोल दिए? उन्होंने वो हरकत की है जो किसी दामाद के साथ नहीं करनी चाहिए। हम उन्हें लेने गए भभूति जी के यहाँ, लेकिन भभूति जी उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे। हमारी तो समझ में नहीं आता इस शराबी बुढ़ऊ के मन में हमारे प्यार उत्पन्न काहे नहीं होता है साला। देखो कहा है ना, पंडित रामफल जो है तुमको है? हमरा मत बोले कि हम दोनों तो ये बात को मान लिए हैं कि तुम बैल हो, अब तुम भी ये बात को स्वीकार कर लोगे ना तो जीवन सफल हो जाएगा, समझे? अरे हम नहीं स्वीकार कर सकते, इसलिए हमने एक तो फैसला ले लिया है। क्या फैसला कर लिए हो? फैसला ये लिया है कि उस
बुढ़ऊ की हेकड़ी निकालने के लिए हम उनके 35 लाख रुपया छुपाने वाले हैं। चोरी करेगा? अरे चोरी नहीं है अम्मा, सिर्फ गायब करेंगे। इससे होगा ये कि जब बुढ़ऊ को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो थोड़ा छटपटाएगा, समझी? जो करना है सोच समझ के करना, समझे ना? लेकिन अगर उनको कछु हो गया ना तब बहुरिया जो है वो तुम्हारा ऐसी की तैसी कर देगी। अरे अम्मा कछू नहीं होगा, जब उन्हें जरूरत होगी तो हम पैसे लेके प्रस्तुत हो जाएंगे। अब जो करना है सोच समझ के करना, बैल बुद्धि हो फफलना नहीं, समझे? अरे अम्मा सोच समझ कर ही करेंगे जो करेंगे। देखो हम ये चाहते हैं कि डैडी के चश्मे में हमारे लिए जो नफरत की धूल जमी है ना वो किसी तरह से साफ हो जाए, समझी? अब हम पहले प्लान बना लेते हैं, उसके बाद फिर तुम्हें बताते हैं। रखो फोन। कब तक ये शराब की बोतलें चुराते फिरेंगे सारे? अभी तो बॉटल खोल लो। ये भी सही है यार, खोल लो यार। अरे सारे जाहिल, सारा बेल्डिंग कर रखिएगा। हाय गाइस। अरे मोरी भैया, चोरी की है? अब से तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी ठेके के क्या ठेकेदार हो जो हमें मुफ्त में शराब पिलाओगे? नो, मैं तुम्हें एक ऐसा मौका दूंगा जिससे तुम खुद शराब खरीद कर पियोगे। मोको? कैसे मोको? कौन सा मोको? Who are you? कौन है आप? पैंचो। Excuse me, mind your language. पापा पैंचो नाम है मेरा। कीर्ति इंटरप्राइजेस का रिक्रूटिंग मैनेजर हूँ। नाम है इनका नाम। क्या करते हैं आप पापा पेंचो? मैं लोगों को सड़क से उठा के ना उनकी लाइफ बदल देता हूँ, कीर्ति इंटरप्राइजेस में नौकरी दिला के। और जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें दिख रही है ना मुझे, कीर्ति इंटरप्राइजेस के लिए तुम लोग बेस्ट हो। क्या हम जान सकते हैं कि आपकी कंपनी क्या करती है? क्राइम से ताल्लुक रखने वाली हर चीज का बिजनेस मार्केटिंग करते हैं हम लोग, जैसे चोरी, डकैती, जेब कतरी वगैरह वगैरह। घबराओ नहीं, हमारे बॉस मिस्टर कीर्ति तुम्हारे प्रोटेक्शन की गारंटी लेंगे, ठीक है? और तुम्हारे साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसमें तुम्हारी सेफ्टी की सिक्योरिटीज होंगी। अंकल एक बार बताइए, ये मतलब पर मंथ की कितनी सैलरी आ जाएगी? हाउ मच सैलरी? परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। 10 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक, वो भी एक दिन में। तो बोलो, ज्वाइन करना चाहते हो कीर्ति इंटरप्राइजेस? कब से आए पापा पेंचो? अरे वाह, चीटर्स। चीटर्स स्कॉच जो आपको पसंद है वही पिला। चीयर्स चीयर्स। एक सेकंड, अरे अरे क्या यहाँ बैठिए आप। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है ये। दिन में आप छीन के ले गए थे अंकल को मुझसे, लेकिन आज इनकी शाम हमारे नाम। इनके बगल में बैठेंगे हम। हाँ भाई, हमारी बगल में बैठने से क्या फायदा होगा? क्योंकि हमारे अंगूर तो खट्टे हो गए हैं, इनके मीठे हैं। अरे अंगूर से याद आया भाई, अंगूरी कहीं दिखाई नहीं दे रही और हमारी बहू भी कहाँ है? अंगूरी बहू। एक मिनट, हम बुलाते हैं। एक मिनट, तुम क्यों बुलाओगे? मेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? मैं नहीं बुला सकता क्या? हम बुलाएंगे। अंकल ये आदमी ऐसे ही है। ये आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। He is trying to suppress your voice. मैंने हमेशा ये देखा कि अच्छा बनियान, तू हमेशा मेरे नुकसान करने की कोशिश करता है। अंकल डोंट वरी, जब तक मैं हूं ना कोई आपका बाली बाका नहीं कर सकता। ये आदमी क्या नुकसान करेगा? अगर इसने करने की कोशिश की मैं इसका टेटुआ दबा दूंगा। बाय गॉड, इसको शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा किसी के सामने। क्या समझता है अपने आप को? क्या बात है लौडे, लौडे तू सच में इतना प्यार करता है मुझसे? इसे भी मतलब आपकी बेटी और बहू आ रही, देखिए वो देखिए। अरे आओ भाई आओ। कहाँ थे आप लोग बेटा? वो हम तैयारी कर रहे थे ना डैडू। हाँ। हाय दैया, क्या बात है, आज कितने दिनों बाद सब लोग ऐसे परिवार की तरह कितने अच्छे से बैठे हैं न्यूडली। कुछ भी बोलती है यार, कुछ भी बोलती है। कच्चा बनियान, अगर तुमने मेरे सामने मेरी बच्ची को डांटा ना, तुम लोग क्या दबाते थे? टेटुआ। टेटुआ वही दबा दूंगा तुम्हारे में। हाय दैया, भाभी जी वो
क्यूटली कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अंकल जी जैसे आप मासूम है ना वैसे आपकी बेटी ही मासूम है। हाँ वो तो मानना पड़ेगा। और आपकी मासूमियत का फायदा उठा के इस लकड़बग्घे की शक्ल वाले आदमी ने आप दोनों को कैद कर लिया, मालूम है आपको? देख रही हैं भाभी जी क्या कह रहे हैं? देख रही हैं आप? विभू ये क्या तरीका है? तुम तिवारी जी के घर में आकर उन्हीं के लोगों के सामने उन्हीं के इंसल्ट करे, इट्स नॉट राइट। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, इंसल्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं अंकल जी को इनकी शक्ल दिखा रहा हूँ। अच्छा ये सब बातें छोड़ते हैं, आज कितने टाइम के बाद हम लोग एक साथ बैठे हैं, कुछ ये। महफिल जमाते हैं। हाँ सच्ची बिल्कुल ठीक बोल रही हैं अनीता जी। आप कछु गाना बजाना हो जाए। बिल्कुल। अब भाई ऐसा है, मैं तो ये कह रहा हूँ शेर और शायरी हो जाए। मैं सुनाता हूँ, सुनो। आप तो शेर व शायरी बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। कीप योर माउथ शट। मुझे पता है मैं खानदानी शेर और शायरियाँ सुनाता हूँ। आपकी शेर व शायरियों को कोई खानदान ही नहीं है। प्लीज अपना मुंह मत रखिए प्लीज। कोई बोर होने नहीं आया यहाँ पे।